हेलो दोस्तों, मैं सुदीप सहरावत। आज हम इस वीडियो में मुख्य बात करेंगे अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। भारत में कितने प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। साथ ही हमारा इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षाएं जो आयोजित की जाती है उनके सिलेबस के बारे में जानकारी हासिल करना है। देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 14 आर्टिकल 14 भाग 14 पे आर्टिकल 312 से लेकर 323 तक अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई है। भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय है: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। इनको सम्मिलित करके अखिल भारतीय सेवाएं बनाई गई। बाद में इसमें और अन्य तरह की सेवाएं भी सम्मिलित की गई। देखिएगा, भारतीय संविधान जो है मुख्यतः ये राज्यसभा को भारत में अखिल भारतीय सेवाओं को संचित करने का अधिकार देता है। 2 प्रकार की परीक्षाएं, सिविल सेवा एग्जामिनेशन जो है लोक सेवा परीक्षा के अंतर्गत 2 प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जाती है। एक केंद्रीय स्तर पर, दूसरा प्रांतीय स्तर पर। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग होता है जो सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन करता है। दूसरा होता है प्रांतीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर। यहाँ पर पीसीएस, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस है आपका, हिमाचल प्रदेश पीसीएस है, या उत्तराखंड पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, इस प्रकार से। इनके बारे में हम बाद में जब संविधान भारतीय इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं वहां आता है। फिलहाल हमारा मुख्य जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, उसका भारतीय लोक सेवा आयोग या सिविल सेवा परीक्षाएं जो है उनके बारे में जानना है। देखिएगा, ये 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं, और दूसरा प्रांतीय लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली परीक्षाएं। हम मुख्यतः इनके सिलेबस के बारे में जानेंगे आज। देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं आयोजित कराता है, इनके द्वारा आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इनके अलावा इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेलवे, इस तरह की 22 प्रकार की परीक्षाएं अलग-अलग संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। और इस परीक्षा के द्वारा रैंक के आधार पर ये पद जो है बहुत कड़ा आपको प्राप्त होते हैं। देखिए, सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के बारे में बात करते हैं। ये मुख्यतः 3 चरणों में आयोजित होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट चरण जो है इसका वो प्रारंभिक परीक्षा होता है। इसके बाद जो लोग इसे क्वालिफाई कर जाते हैं वो लोग मुख्य परीक्षा में पहुंचते हैं, द्वितीय चरण में जहां मेन एग्जाम होता है, और थर्ड चरण इंटरव्यू होता है। सबसे पहले बात हम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है ये एक ही दिन में आयोजित की जाती है। इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस का फर्स्ट पेपर और जीएस का सेकंड पेपर। दोनों पेपर के लिए आपको 2 घंटे 2 आवर्स इतना समय दोनों पेपर के लिए मिलता है। साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग ये होती है, ये 1/3, यानी आपने गलत जवाब दिया तो आपको 1/3 मार्क जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा, ये परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज टाइप होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आते हैं। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको उनमें से एक सही जो जवाब है वो चूज करना है। पहला पेपर जो होता है वो फर्स्ट पेपर होता है, सुपरलिमिनरी में जीएस का फर्स्ट पेपर, फिर बाद में सेकंड पेपर होता है। पहला पेपर जो होता है ये मेरिट, जिसके आधार पर मेरिट निर्धारित होती है, वो जीएस का फर्स्ट पेपर होता है। सेकंड पेपर जो होता है इसकी मुख्य विशेषता, इसे सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं, और ये मुख्यतः क्वालिफाई इस नेचर का होता है। इसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। पहले कॉपी जो सेकंड पेपर है इसकी चेक होती है। अगर आप इसमें 33% मार्क्स लाते हैं तो ही आपके फर्स्ट पेपर की जीएस के सामान्य अध्ययन के पहले पेपर की कॉपी जांच की जाती है, और उसके आधार पर मेरिट बनती है, और उसमें जो सिलेक्शन होता है मेरिट में वो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। देखिएगा,
ये जो दोनों पेपर है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ये 200 मार्क्स इनके लिए निर्धारित होता है और 2 घंटे का समय इनके लिए दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में, इनमें मुख्यतः टॉपिक क्या क्या आते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपका आता है भारत का इतिहास में अंतरराष्ट्रीय संबंध, यहां से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल। तीसरा टॉपिक है इसमें भारतीय संविधान एवं प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। पांचवा पर्यावरण परिस्थितिकी जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधित जो सामान्य मुद्दे हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान, आमतौर पर मनुष्य के जीवन में, सामान्य दैनिक जीवन में जो हम देखते हैं आसपास, जो विज्ञान से संबंधित बातें होती है, उनसे संबंधित क्वेश्चन जो है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत, साथ में कृषि से संबंधित सवाल भी सामान्य विज्ञान के अंतर्गत पूछे जाते हैं। और सातवां पॉइंट जो है आपका वो है समसामयिक यानी करंट अफेयर्स। तो इन सारे टॉपिक्स में जो है आपका एक जीएस का फर्स्ट पेपर, जीएस मींस जनरल स्टडी या सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर तैयार होता है। इसके बाद आता है सेकंड पेपर, सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर, जिसे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें भी मुख्यतः 7 टॉपिक है। पहला कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन जो है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों के होते हैं और आपके पेपर में ये कॉम्प्रिहेंशन होता है। इसके अलावा इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके। बेसिक न्यूमेरेसी और डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ से आता है। ये दोनों जो है बेसिक न्यूमेरेसी और डाटा इंटरप्रिटेशन जो है ये 10th लेवल का होगा। तो ये दोनों पेपर सबसे पहले जो होता है, ये दोनों पेपर होते हैं। इसमें से सेकंड पेपर आपका क्वालिफाइंग है, 33% मार्क्स लाने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं इसमें, उनमें से आपको एक सही चुनना होता है। फर्स्ट पेपर जो है इसके आधार पर मेरिट बनती है। जो इसमें क्वालिफाइंग कर जाते हैं वो इस परीक्षा के दूसरे चरण यानी मुख्य परीक्षा जिसे बोलते हैं उसमें अपीयर यहाँ बैठते हैं। ये जो मुख्य परीक्षा होती है आपके सेकंड चरण, यहाँ पर पेपर जो है वो एमसीक्यू टाइप में नहीं आते। यहाँ आपको डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक रूप से जवाब जो है वो लिखना होता है और उसकी एक सब सीमा होती है जो पेपर में आपको दी गई होती है। देखिएगा, यहाँ पे मुख्य परीक्षा में जो पेपर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक क्वालिफाइंग नेचर के, दूसरा जो क्वालिफाइंग नहीं है उनकी जो मार्क्स है यानी उसके आधार पर मेरिट बनती है। 2 प्रकार के क्वालिफाइंग पेपर जो है यहाँ पर 2 होते हैं। सबसे पहले क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। पहला, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई है, आपको उनमें से किसी एक भाषा को चुनना होगा और उस भाषा में आप उस लैंग्वेज का आपका एक परीक्षा होगी जो 300 मार्क्स की होती है। दूसरा क्वालिफाइंग पेपर अंग्रेजी भाषा का होता है, ये भी 300 मार्क्स का होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसमें भी आपको 33% मार्क्स जो है वो लाने होते हैं। मुख्य परीक्षा में सबसे पहले कॉपी जो चेक होती है वो क्वालिफाइंग पेपर की होती है। और अगर आप इन दो पेपरों में 33% मार्क्स लाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपकी बाकी कॉपीज जो है 7 मुख्य टॉपिक है इनकी कॉपी चेक होगी। देखिएगा, अब हम पेपर काउंटिंग को मेरिट जो पेपर है जहां से मेरिट बनती है उनसे संबंधित जो टॉपिक आपके सामने आएंगे उनके बारे में देखते हैं। पहला है पेपर जो आपका होगा वो निबंध, यहां से आता है। आपको टॉपिक दिए गए होंगे, 3 निबंध जो है वो आपको लिखने होते हैं और इसके लिए देखिएगा जो पेपर है उनकी समय सीमा जो है वो 3 घंटे है। जो मुख्य परीक्षा की थी, प्रारंभिक परीक्षा के जो पेपर थे उनके 2 घंटे थे। यहाँ प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। निबंध के लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और ये मार्क्स है
250 मार्क्स का होता है। इसके बाद दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन का प्रथम पेपर, यहाँ पर आपको भारतीय विरासत, संस्कृति, इतिहास और भूगोल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा, निबंध भी डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ भी डिस्क्रिप्टिव है, और ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर भी आपके डिस्क्रिप्टिव है। तीसरा पेपर आपका जीएस का सेकंड पेपर होगा। इसमें भारत का संविधान, प्रशासन, सामाजिक न्याय व अंतरराष्ट्रीय संबंध ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फिर जीएस का थर्ड पेपर है, जो चौथा पेपर है, इसमें तकनीकी व आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा व आपदा प्रबंधन से टॉपिक आते हैं। पांचवा पेपर सामान्य अध्ययन का चौथा पेपर है, जहां नीति शास्त्र यानी एथिक्स, सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी और अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये भी 250 मार्क्स का पेपर है। इसके बाद आपको जब आप सिविल सर्विस परीक्षा के लिए, यूपीएससी का यानी आईएएस की तैयारी के लिए कि पेपर देने के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो उसी के साथ आपको वो विषय की एक सूची मिलेगी, ऑप्शनल विषय की। उनमें से आपको किसी एक ऑप्शनल विषय को चुनना होता है। उसके दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। दोनों के लिए समय भी 3-3 घंटे का है, और दोनों के मार्क्स जो है 250-250 दिए जाते हैं। इस प्रकार आपका टोटल जो है, जो मेरिट बेस्ड पेपर है 7 पेपर, इनमें मिलाकर टोटल 1750 नंबर का ये परीक्षा आयोजित की जाती है। इन 1750 नंबरों की परीक्षा के आधार पर बाद में कॉपी चेक होने पर मेरिट बनती है। याद रखिएगा, कॉपी जो मेरिट बेस्ड कॉपी पेपर की कॉपीज है, वो तभी चेक होगी, पहले क्वालिफाइंग पेपर की कॉपी चेक होगी। अगर आप उसमें 33% मार्क्स लाने में यानी क्वालिफाई करने में कामयाब होते हैं, तो ही ये बाकी पेपर की कॉपी चेक होती है। उन जो क्वालिफाइंग नेचर के पेपर है, उनके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते। मुख्य परीक्षा की जो फाइनल मेरिट बनती है, उसमें केवल इन 7 विषयों, एसए, जीएस का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर और 2 ऑप्शनल पेपर, इनके मिलाकर बनती है, जो टोटल 1750 नंबर का होता है। इसके बाद जो लोग इसमें क्वालिफाई करते हैं, वो इस प्रतियोगिता के तृतीय चरण या पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू में पहुंचते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण जो होता है। और ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये 275 नंबर का होता है, और इसके आधार पर जब इंटरव्यू समाप्त हो जाते हैं, नंबर मिलते हैं, वो ये दोनों मेंस और इंटरव्यू के नंबर जो मिलाकर 2025 मार्क्स होते हैं। इनमें से मेरिट बनती है, और मेरिट के बेस पर फाइनल सिलेक्शन होता है। इसमें आईएएस, आईएफएस या आईपीएस किस प्रकार मिलेगा? जब इंटरव्यू होता है तो आपको चॉइस भरनी होती है, फॉर्म भरते हुए अपनी चॉइस, प्रायोरिटी देनी होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दे रहे हैं, सेकंड किसको दे रहे हैं, थर्ड किसको दे रहे हैं, उस आधार पर आपको अलग अलग सेवाओं में जाने का मौका मिलता है। इसमें एक बार, ये जो परीक्षा है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षा है, ये इस पूरी प्रोसेस में लगभग 1 साल का समय लगता है। कोरोना काल को छोड़ते तो सामान्यतः फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म आ जाते हैं, और जून जुलाई में इसकी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है। उसके बाद अक्टूबर में मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है, जनवरी एंड या फरवरी में इसकी इंटरव्यू कराए जाते हैं, और मार्च तक इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। इस प्रकार 1 साल की अवधि में ये तीनों चरण कंप्लीट कर लिए जाते हैं। इसके अलावा पीसीएस किस प्रकार का सिलेबस है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का सिलेबस निर्धारित किया गया है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी है। वीडियो आपको कैसे लगी ये आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।